Hi everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see last part of chapter number 11 light shadows and reflection. So ये chapter already हम complete कर चुके हैं दो parts में. तीसरा part है जिसमें हम notes देखेंगे, summary देखेंगे chapter की और exam based extra question practice करेंगे. Okay, so let us just move ahead with the notes and summary. I hope all of you have watched all the previous videos. If you have any doubt, please go through the links given in the description box. या कोई doubt है तो आप comment section में मुझे बता सकते हैं. Okay, so हमने क्या क्या पढ़ा था, चलिए रिवाइज कर लेते हैं. सोर्सेज ऑफ लाइट्स के बारे में हमने पढ़ा था. लाइट जो है हमें हेल्प करती है अपने आसपास की चीजों को देखने के लिए. जो चीज जिसकी खुद की लाइट है which have their own light, उन्हें हम कहते हैं luminous objects जैसे sun, stars, fire, lightning. Then objects that do not give their own light, जिनकी खुद की लाइट नहीं है उन्हें हम कहते हैं non luminous जैसे moon, book, table. Early humans used fire for light. शुरू में मनुष्य ने आग की खोज की जिससे वो लाइट के तौर पे यूज करते थे. आज हमारे पास एफिशिएंट इलेक्ट्रिक लाइट सोर्सेज हैं जैसे बल्ब्स हैं, एलईडीज हैं. एलईडीज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते हैं, ज्यादा समय तक लास्ट करते हैं एंड आर बेटर फॉर द एनवायरमेंट को भी इनसे कम नुकसान होता है. देन लाइट हमने देखा था कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. एक्टिविटीज हमने देखी थी मैच बॉक्स वाली, पाइप्स वाली एंड लेजर बीम्स. हमने देखा था कि लाइट्स जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करती है. When the path is blocked or bent, अगर पाथ ऐसे हमने बेंट पाइप से देखा था, अगर बेंट है तो लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट. प्रूविंग, ये प्रूव करता है कि स्ट्रेट लाइन ट्रैवल होता है लाइट का. देन नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल. सो ट्रांसपेरेंट मटेरियल जैसे कि ग्लास है, इसमें लाइट जो है अलाउ मोस्ट लाइट टू पास थ्रू. ट्रांसलूसेंट में बहुत कम, थोड़ी सी लाइट पास होती है. ट्रेसिंग पेपर इसका एग्जाम्पल है. और ओपेक मटेरियल जो है इसमें बिल्कुल लाइट पास नहीं होती जैसे वुड और मेटल. ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनकी शेडो बनती है बहुत फेंट, बहुत हल्की. ट्रांसलूसेंट में लाइटर शेडो बनती है और ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है जो बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने देता उसकी शेडो एकदम डार्क होती है. देन हमने देखा था शेडो फॉर्मेशन. इसमें देखा था कि ए शेडो फॉर्म्स व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट अगर लाइट का रास्ता ब्लॉक करे तो वहां पर शेडो बनती है. शेडो बनने के लिए हमें लाइट के सोर्स की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और स्क्रीन की जरूरत होती है. शेप और साइज कैसा होगा शेडो का, ये चेंज करता है, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है लाइट से और स्क्रीन से. लाइट के पास होगा तो शेडो अलग बनेगा, स्क्रीन के पास होगा ऑब्जेक्ट तो शेडो अलग बनेगा. कलर जो होता है ऑब्जेक्ट का वो इफेक्ट नहीं होता क्योंकि शेडो का कलर तो ब्लैक ही दिखता है, ब्लैक ग्रे ऐसा ही दिखता है. देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जब लाइट किसी चीज पे गिरती है, मान लो शाइनी सरफेस या मिरर पे, और जब अपना रास्ता बदलती है, बाउंस बैक करती है, तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. मिरर्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू. मिरर जो है उससे लाइट जो है पार नहीं जाती है, उससे टकरा कर वापस आ जाती है, चेंज इन इट्स डायरेक्शन. इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. रिफ्लेक्शन से हमें हेल्प मिलती है इमेजेस को देखने में. मिरर्स में कांच में हम खुद को क्यों देख पाते हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से. देन नेक्स्ट हमने देखा था जो प्लेन मिरर होता है उसमें इमेज कैसी बनती है, एक तो सेम साइज की बनती है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा ही हमें दिखेगा. अपराइट बनती है, इरेक्ट बनती है और लुक्स एज इफ इट इज बिहाइंड द मिरर. ऐसा लगता है देखकर मानो कांच के पीछे कोई है हमारे जैसा या जो सामान हमने रखा है उस सामान के जैसा. इट कैन नॉट बी कलेक्टेड ऑन स्क्रीन, और स्क्रीन पे कलेक्ट नहीं हो सकता है. देन इमेजेस शो लेटरल इन्वर्जन. जैसे एम्बुलेंस इस तरीके का है तो हमें कुछ इसका उल्टा देखने को मिलेगा. इस तरीके से लिखा होगा ना, ये इधर आ जाएगा फिर ये ऐसा आ जाएगा. तो ये आप देख सकते हैं, मैंने नाम वाला एग्जाम्पल भी दिया था. सो नेक्स्ट टॉपिक इज यूजफुल ऑप्टिकल डिवाइसेस. हमने पेरिस्कोप के बारे में पढ़ा था. यूजेस मिरर्स टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट डायरेक्टली विजिबल. जो चीजें हमें नहीं दिख सकती, जैसे सबमरीन का हमने एग्जाम्पल देखा था, आर्मी के जो बंकर है वहां पर पेरिस्कोप का यूज होता है ऐसे टारगेट्स को देखने के लिए जो हमें वैसे नहीं दिख सकते हैं. कैलिडोस्कोप क्या होता है, इसमें 3 मिरर्स होते हैं जिसमें ब्यूटीफुल डिजाइन पैटर्न्स बनते हैं जो आर्टिस्ट वगैरह यूज करते हैं डिजाइनिंग में. डिजाइनर्स जो है यूज करते हैं पैटर्न में आइडियाज लेने के लिए. ओके, देन नेक्स्ट इज, तो ये छोटा सा ही चैप्टर था, इसका कंक्लूजन देख लेते हैं. लाइट हमें हेल्प करती है चीजों को अपने आसपास और दुनिया को समझने में. ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, शेडो फॉर्म करती है. अगर इसका रास्ता ब्लॉक हो जाए तो मिरर जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जिसके कारण से इमेजेस बनते हैं. इमेजेस लेटरल इन्वर्जन के थ्रू बनते हैं. डिवाइसेस जैसे कि पिन होल कैमरा, पेरिस्कोप एंड कैलिडोस्कोप जो होते हैं ये यूज करते हैं लाइट की प्रॉपर्टीज क्रिएटिवली. Okay, so this was the chapter. Now let us see the objective question. First हम objective question देखेंगे, 20 questions हैं और फिर fill in the blanks, short answers, then long answer question. Okay, so चलिए फिर objective question में 4 options होंगे.
So yes, let us just move ahead. So objects which give out their own light, जिनकी खुद की लाइट है उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ल्यूमिनस, ट्रांसल्यूसेंट. देन जिनकी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वो इनमें से बताना है कौन सा है? सन, फायर, मून या स्टार. लाइट ट्रेवल इन जिगजैग लाइन, स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन या सर्कुलर पाथ. इनके आंसर्स देख लेते हैं. सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट है, जैसे सन, फायर. सो वी कैन सी देम विदाउट अनदर सोर्स ऑफ लाइट, है ना. यहाँ पे पूछा था कि जिनकी खुद की लाइट है वो क्या होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. इनमें से कौन सा जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है? सन की खुद की रोशनी है, फायर खुद की है, स्टार की भी खुद की है, मून जो है उसकी खुद की रोशनी नहीं है, वो सन की जो रोशनी होती है उससे रिफ्लेक्ट करता है. लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो इसका बी वाला आंसर होगा. देन नेक्स्ट 3 देख लेते हैं. मटेरियल डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू. जो ऐसे मटेरियल जो लाइट को पास नहीं होने देते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक या ल्यूमिनस. देन विच ऑब्जेक्ट विल फॉर्म द डार्केस्ट शेडो. सबसे डार्क शेडो किसमें बनती है? ट्रेसिंग पेपर, क्लियर प्लास्टिक, ग्लास या वुड. तो आपको ये याद होना होगा कि इनमें से किसमें बिल्कुल लाइट ब्लॉक होती है उसमें ही सबसे डार्केस्ट बनेगी. और शेडो फॉर्म्स ओनली व्हेन देयर इज एयर, लाइट, वाटर या साउंड. शेडो कब बनती है? जब इनमें से क्या होता है. तो इनके आंसर्स देख लेते हैं. सो ओपेक वो ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल लाइट को पास नहीं होने देता है, सी वाला. और डार्केस्ट शेडो भी ओपेक में ही बनेगी, तो वुड पूरी तरीके से ओपेक है, तो ये वाला ऑप्शन है. देन शेडो कब फॉर्म होती है? जब लाइट होगी तभी शेडो फॉर्म होगी. शेडो फॉर्म्स ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट blocks light. Without light no shadow is possible. The next question is the part where a shadow form is. The shadow जहां फॉर्म होता है वो कौन सा पार्ट है? सोर्स, ऑब्जेक्ट, स्क्रीन या मिरर. कहां पे शेडो फॉर्म होता है? द कलर ऑफ शेडो इज ऑलवेज. शेडो का कलर हमेशा कैसा होगा? जैसा ऑब्जेक्ट है उस कलर का, डार्क या ब्लैकिश, कलरफुल या ट्रांसपेरेंट. मिरर फॉर्म्स एन इमेज बिकॉज मिरर से इमेज बनती है. क्यों? ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट को बेंड कर देता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है या लाइट को ब्लॉक करता है. चलिए देखते हैं. सो शेडो है जो हमेशा स्क्रीन के ऊपर बनती है ना. स्क्रीन इज नीडेड टू फॉर्म अ शेडो. देन कलर जो है शेडो का, चाहे किसी भी कलर का ऑब्जेक्ट हो, कलर हमेशा डार्क या ब्लैकिश ही रहेगा, ये बी वाला. मिरर जो है वो इमेज बनाता है क्योंकि मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है. मिरर्स रिफ्लेक्ट लाइट एंड सेंड इट बैक व्हिच अलाउज अस टू सी द इमेज. नाउ नेक्स्ट इज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. देखो ये हम कई बार समझ चुके हैं. जैसे बॉल है, अगर ये बॉल बिना लाइट के हमें दिखती, तो जैसे लाइट आई, ये टकराई, हमारी आंखों तक गई, तब ये चीज हमें दिख रही है कि ये बॉल है ना. ये कैसे प्रूव होता है? रात के समय में वही बॉल आप रूम में रख दो और बिल्कुल अंधेरा हो, तो क्या आपको वो बॉल दिखेगी? क्या नहीं दिखेगी, क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है. इसका मतलब लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है कोई भी सामान, इसीलिए वो हमारी नजरों तक आ रहा है, वो हमें दिख रहा है. ठीक है. नाउ 10th क्वेश्चन है इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. जो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होती है कैसी होती है? अपसाइड डाउन, स्मॉलर, सेम साइज या रियल. इमेज सीन इन मिरर शोज रोटेशन, लेटरल इन्वर्जन, एनलार्जमेंट, देन टाइटल रिफ्लेक्शन. व्हिच डिवाइस यूजेस टू मिरर्स टू सी ऑब्जेक्ट्स नॉट डायरेक्टली विजिबल. कौन सा ऐसा डिवाइस था जिसमें 2 मिरर लगते थे? कुछ इस तरीके का है, अगर आपको इमेज याद हो तो यहाँ और यहाँ मिरर लगा था. पिनहोल कैमरा, कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप या माइक्रोस्कोप. चलिए आंसर देख लेते हैं. सो इमेज जो प्लेन मिरर में बनती है वो सेम साइज की होती है देन जैसा एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है. जो मिरर में हम देख पाते हैं, इमेज सीन इन मिरर शोज लेटरल इन्वर्जन. उसमें हॉरिजॉन्टल आपको राइट लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट वाला राइट दिखेगा. जो 2 मिरर से यूज होता है और ऑब्जेक्ट ऐसा जिसमें हम देखते हैं तो उसे हम पेरिस्कोप बोलते हैं. ओके. नाउ लेट अस जस्ट मूव अहेड. जो सबमरीन्स वगैरह में यूज होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमेज फॉर्म्ड बाय पिन होल कैमरा. पिन होल कैमरा में कैसे इमेज बनती है? अपराइट, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड या साइडवेज. कैलिडोस्कोप फॉर्म्स पैटर्न यूजिंग 1 मिरर, 3 मिरर, 4 मिरर या नो मिरर. कैलिडोस्कोप में कितने मिरर होते हैं? शेडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द मिरर, स्क्रीन, ऑब्जेक्ट या लाइट सोर्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसके आंसर्स पहले देख लेते हैं. पिन होल में इन्वर्टेड इमेज बनता है. जैसे पेड़ का हमने एग्जांपल देखा था, इस तरीके से है, तो उसको आप पिन होल कैमरा में देखोगे तो वो इस तरीके से दिखेगा. ओके. कैलिडोस्कोप 3 मिरर से बनता है ना. 3 मिरर्स प्लेस किए जाते हैं, इस तरीके से आपको कुछ वो देखने को मिलता है. ओके. नाउ अ शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन पे शैडो फॉर्म होती है. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है. एलईडी लाइट्स आर प्रेफर्ड बिकॉज. एलईडी को हम क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी है वो सेव होती है. यहीं पर मैंने आंसर बता दिया, सॉरी, नेक्स्ट पेज पे भी देख लेंगे. इनमें से ट्रांसपेरेंट कौन सा है? वुड, एल्यूमिनियम फॉइल, ग्लास या कार्डबोर्ड. देन विच वन इज ट्रांसलूसेंट. इनमें ट्रांसलूसेंट कौन सा है? क्लियर ग्लास, ट्रेसिंग पेपर, स्टोन या मेटल. इनके आंसर्स देख लेते हैं. सो सेव इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू दैट फीचर एलईडी हम यूज करते हैं. इनमें से
ट्रांसपेरेंट कौन सा है? ग्लास ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसलूसेंट मटेरियल इसमें से है ट्रेसिंग पेपर, जिससे बिल्कुल साफ साफ ना दिखे, है ना, धुंधला दिखे। देन द मून इज विजिबल, मून क्यों हमें दिखता है? क्योंकि इसकी खुद की लाइट है, ये हीट की वजह से ग्लो होता है, ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ये वर्क लाइक अ बल्ब। शैडो बिकम्स लार्जर व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव, शैडो बड़ी कब दिखती है स्क्रीन पे? जब ऑब्जेक्ट जो है, सामान जो है वो लाइट सोर्स के क्लोज हो या लाइट से दूर हो, स्क्रीन के क्लोज हो या अंडर द मिरर हो। तो ये सारी चीजें हमने चैप्टर में समझी थी। तो सबसे पहले मून इसलिए विजिबल है क्योंकि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और शेडो तब बड़ी होगी किसी भी सामान की जब वो लाइट सोर्स के बिल्कुल पास में होगा, ठीक है, तो क्लोजर टू द लाइट सोर्स। सो इसके साथ हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, वो भी 20 है। सो लेट अस जस्ट मूव अहेड। सो पहला है ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, जिनकी खुद की लाइट है उन्हें हम क्या कहते हैं? मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो क्यों होती है? बिकॉज इट डैश लाइट, वो क्या करती है लाइट को? द ऑब्जेक्ट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू, इट इज कॉल्ड डैश। द एरिया वेयर नो लाइट रीचेस बिकॉज एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स, इट इज कॉल्ड अ डैश। टू फॉर्म अ शैडो वी नीड अ लाइट सोर्स, एन ऑब्जेक्ट एंड अ डैश। तीन चीजें चाहिए शैडो बनने के लिए, लाइट सोर्स, ऑब्जेक्ट और एक क्या चाहिए? ट्रांसपेरेंट मटेरियल अलाउ डैश ऑफ लाइट टू पास थ्रू। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज dash and of same size. Light travel in a dash line. When light falls on a shiny surface, it dash back. The image seen in a mirror shows dash inversion. चलिए आंसर्स देख लेते हैं 10 के। ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट है उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है क्योंकि मिरर जो है लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास ना होने दे उन्हें हम ओपेक कहते हैं। देन एरिया जहां पे कोई लाइट रीच नहीं कर रही है, नो लाइट रीचेस बिकॉज एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक, इट इज कॉल्ड शैडो, उसे शैडो कहते हैं। शैडो बनने के लिए हमें लाइट सोर्स चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए और एक स्क्रीन भी चाहिए। ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो है वो लाइट को पास करते हैं, मोस्ट ऑफ द लाइट पास थ्रू इट। इमेज जो प्लेन मिरर में फॉर्म होती है वो अपराइट होती है, इरेक्ट होती है और सेम साइज की होती है। लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट आएगा। और लाइट जब शाइनी सरफेस पे मिरर या जो हमने देखा था प्लेटेड कोई सरफेस हो उस पे अगर फॉल करती है तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। जो मिरर में हम इमेज देखते हैं वो लेटरल इन्वर्जन होता है उसमें। नाउ नेक्स्ट 10 देख लेते हैं। सो डिवाइस यूज्ड टू सी अराउंड कॉर्नर्स और इनसाइड सबमरीन, कौन सा डिवाइस था? देन डिवाइस दैट प्रोड्यूस कलरफुल सिमेट्रिकल पैटर्न यूज्ड मिरर इज कॉल्ड डैश। पिनहोल कैमरा में इमेज कैसी होती है? डैश एंड रियल। Color of the shadow does not depend on the object's color but on the absence of dash. Then a dash material allows only some light to pass through it. मतलब ये वाला 14th वाले का मतलब है शैडो का कलर डिपेंड नहीं करता है ऑब्जेक्ट के कलर पे। देन कौन सा मटेरियल ऐसा है, कौन से टाइप का जो थोड़ी ही लाइट को पास होने देता है? क्लियर ग्लास का जो विंडो है वो किस टाइप का एग्जांपल है मटेरियल का? मून हमें दिखता है ब्राइट बिकॉज इट डैश सनलाइट। एलईडी लाइट को प्रेफर करते हैं बिकॉज दे यूज डैश इलेक्ट्रिसिटी। डैश ऑब्जेक्ट्स फॉर्म क्लियर एंड डार्क शैडो। शैडोज ऑलवेज फॉर्म ऑन द डैश साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। सो डिवाइस जो यूज होता है सबमरीन्स में, कॉर्नर्स में मिरर लगा के यूज करते हैं वो है पेरिस्कोप। जो कलरफुल सिमेट्रिकल पैटर्न मैंने दिखाया भी था वीडियो में तो कैलिडोस्कोप। पिनहोल कैमरा में इमेज जो है इन्वर्टेड उल्टी दिखती है और रियल इमेज होती है। देन कलरफुल शैडो, जो ऑब्जेक्ट है किसी भी कलर का हो, शैडो हमेशा कैसी रहेगी? डार्क ही रहती है। तो शैडो डिपेंड नहीं करती ऑब्जेक्ट के कलर पर बट ऑन द एब्सेंस ऑफ लाइट। देन डैश मटेरियल अलाउ, कौन सा? ट्रांसलूसेंट जो है उससे थोड़ी ही लाइट पास होती है। ग्लास विंडो जो है वो क्लियर ग्लास विंडो इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट। मून इसलिए अपीयर होता है क्योंकि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। एलईडी लाइट इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। ओपेक जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लियर और डार्क बनाते हैं। शैडो जो है हमेशा फॉर्म होती है अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के दूसरी। नाउ हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं 10 ये है और 11 से 20 तक यहाँ पर है। आप पॉज करके लिखने की कोशिश करेंगे, हर वीडियो में बताती हूँ। आप चाहो तो आंसर लिख के मुझे पीडीएफ फॉर्म में या ईमेल सेंड कर सकते हो, जो ऑफिशियल जीमेल आईडी है। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं जीमेल आईडी सेंड कर दूंगी। वहां आप चाहो तो आंसर लिख के भेज सकते हो। आई विल टेस्ट चेक योर आंसर्स और बताऊंगी कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं भेज सकते हैं। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला है व्हाट इज मेंट बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस इट्स ओन लाइट, जिनकी खुद की लाइट है, जैसे सन, स्टार, फायर और ग्लोइंग बल्ब। These objects shine and allow us to see them without another source of light.
देन व्हाई डू वी सी शैडो ओनली व्हेन देयर इज लाइट? सिर्फ लाइट होने पर ही हम शैडो क्यों देख पाते हैं? शैडो फॉर्म्स ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट and the object blocks it. Without light there is nothing to block, so no shadow can be formed. Then third question is, how does a mirror help us see an image? मिरर कैसे हेल्प करता है हमें इमेज को देखने में? तो मिरर क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है जो ऑब्जेक्ट से आ रही है. The reflected light enters our eyes and the brain form an image allowing us to see ourselves or other objects. Why does a transparent object not form a clear shadow? Transparent object जो होता है वो clear shadow क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इसमें most of the light जो वो पास हो जाती है, चली जाती है, बहुत कम ब्लॉक होती है, जिसकी वजह से शैडो अगर फॉर्म होता भी है तो बहुत फेंट, हल्का सा रहता है, ऑलमोस्ट इनविजिबल रहता है. देन फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ शैडो व्हेन द ऑब्जेक्ट्स मूव क्लोजर टू द लाइट सोर्स? हमने देखा था, मान लो यहाँ पर कैंडल है, ठीक, और यहाँ स्क्रीन है, बीच में बॉल है. अब इस बॉल को अगर लाइट के सोर्स के पास रखोगे तो स्क्रीन पे कैसा वो बनेगा, आपका शैडो बड़ा बनेगा, और यहाँ पर रखोगे तो छोटा शैडो बनेगा. सो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव क्लोजर टू लाइट इट ब्लॉक्स मोर लाइट, तो शैडो बड़ी दिखेगी. मूविंग इट अवे मेक शैडो स्मॉलर. व्हाई डज द मून अपीयर ब्राइट इवन दो इट इज नॉन ल्यूमिनस? मून जो है उसकी खुद की रोशनी नहीं है, वो नॉन ल्यूमिनस है, फिर भी वो ब्राइटर क्यों दिखता है? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट. दिस रिफ्लेक्टेड सनलाइट मेक्स द मून लुक ब्राइट इन द स्काई. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what do you mean by lateral inversion? lateral inversion से आप क्या समझते हैं? So lateral inversion means the left side of the object appears on the right side in the mirror और right side appears on the left side. इस तरीके से जब चेंज होता है तब उसे हम कहते हैं horizontal. जब चेंजिंग होती है तो lateral inversion कहते हैं. What is the role of screen? screen का क्या रोल है शैडो बनने में? So screen हेल्प करता है कैप्चर करने में, किसको? ब्लॉक लाइट पैटर्न को जो ऑब्जेक्ट से आती है. Without a screen the shadow cannot be seen clearly. Now next is, why does light travel in straight line? लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में क्यों ट्रैवल करती है, सीधी लाइन में क्यों ट्रैवल करती है? सो लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइंस बिकॉज इट कैन नॉट बेंड अराउंड ऑब्जेक्ट्स. वो मुड़ नहीं सकती है ऑब्जेक्ट्स के अराउंड जब तक कि वो रिफ्लेक्ट ना हो या रिफ्लेक्ट ना हो. दिस स्ट्रेट पाथ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन. रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन इसे हम कहते हैं. नाउ हाउ इज द इमेज फॉर्म्ड इन अ पिनहोल कैमरा डिफरेंट फ्रॉम अ मिरर इमेज? पिनहोल कैमरा में जो इमेज बनता है वो मिरर इमेज से कैसे अलग है? देखो ये वाला जो वर्ड है ना रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, ये आपके चैप्टर में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, ये आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, है ना. आंसर यहाँ तक भी हो सकता है. नाउ पिनहोल कैमरा में जो इमेज बनती है वो रियल होती है, इन्वर्टेड इमेज होती है जो स्क्रीन पे बनती है. जो मिरर में होती है वो वर्चुअल होती है, अपराइट इमेज होती है एंड कैन नॉट बी कलेक्टेड ऑन स्क्रीन. नाउ नेक्स्ट इज, व्हाई डू ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट डार्क शैडो? ओपेक ऑब्जेक्ट से डार्क शैडो क्यों बनती है? क्योंकि लाइट को कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं, उसके थ्रू जाने ही नहीं देते हैं. सो नो लाइट रीचेस द स्क्रीन बिहाइंड देम, इसीलिए स्क्रीन में पीछे उनके ऑब्जेक्ट के पीछे कोई भी लाइट नहीं जाती, इसीलिए क्लियर और डार्क शैडो में देखने को मिलता है. शैडो और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है? सो अ शैडो इज अ डार्क एरिया. शैडो वो डार्क एरिया है जहां पे ऑब्जेक्ट जो है लाइट को ब्लॉक करता है. लेकिन रिफ्लेक्शन क्या है? इज एन इमेज. वो एक इमेज है जो हमें दिखती है क्योंकि लाइट जो है वो बाउंस बैक हो रही है, बाउंस ऑफ हो रही है शाइनी सरफेस लाइक अ मिरर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर ऑलवेज अपराइट? जो प्लेन मिरर की इमेज होती है वो अपराइट क्यों दिखती है हमें? सो प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट लाइट इन सच अ वे दैट टॉप एंड बॉटम पोजीशन रिमेन द सेम. जैसे ही है, जैसे हम खड़े हैं वैसे ही हम दिखते हैं. सो इमेज ऑलवेज अपीयर्स अपराइट. ऐसा ही दिखता है, जैसे पेड़ है आप उसको देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा, लेकिन पिनहोल कैमरा से ऐसा दिखता है. सो हाउ डज पेरिस्कोप हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट्स नॉट डायरेक्टली विजिबल? पेरिस्कोप यूज टू मिरर्स प्लेस्ड एट एन एंगल. लाइट रिफ्लेक्ट्स बिटवीन देम एंड रीचेस द व्यूअर्स आई अलाउइंग देम टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम हिडन पोजीशन. हमने देखा था, आप पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इमेजेस भी बना सकते हो या डायग्राम भी बना सकते हो. इस तरीके से यहाँ से लाइट सोर्स दिखाओगे, लिखोगे लाइट सोर्स. ओके, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ. यहाँ आप मिरर दिखाओगे और लाइट को ऐसे डैश डैश करके ट्रेवल होके यहाँ पे आई बना सकते हो. ओके, और ये पेरिस्कोप का एग्जाम्पल हो जाएगा. तो इस तरीके से मिरर्स की हेल्प से रिफ्लेक्शन होता है, तब हम इन चीजों को देख सकते हैं. नाउ 15th क्वेश्चन है, व्हाई डज द शैडो फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट सोर्स? क्योंकि शैडो इसलिए फॉर्म होती है अपोजिट साइड में क्योंकि लाइट जो है ट्रैवल करती है स्ट्रेट पाथ पे और ऑब्जेक्ट उस लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से लाइट वहां नहीं जा पाती है और शैडो अपीयर्स होते हैं बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. नाउ व्हाट आर ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल
ट्रांसलूसेंट मटेरियल क्या होता है, एक एग्जांपल देना है। ऐसे मटेरियल जो थोड़ी सी लाइट को पास होने देते हैं बट नॉट ऑल, पूरी लाइट उसे आर पार नहीं जा सकती, इसीलिए ब्लड शेडो बनता है, धुंधली से हमें शेडो देखने को मिलती है। एग्जाम्पल है इसका बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास एंड ट्रेसिंग पेपर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाई कांट वी कलेक्ट अ मिरर इमेज ऑन अ स्क्रीन। मिरर इमेज हम स्क्रीन पे क्यों नहीं कलेक्ट कर सकते? क्योंकि वो वर्चुअल होती है, रियल में नहीं होती। ऐसा लगता है कांच के पीछे कोई खड़ा है, जैसे अगर हम खड़े होते हैं, वहां कोई रियल में होता नहीं है। इट ओनली अपीयर्स टू एग्जिस्ट बिहाइंड द मिरर, वो सिर्फ मिरर के पीछे ऐसा लगता है कि है। सो इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड और कलेक्टेड ऑन स्क्रीन। नाउ हाउ डज अ कैलिडोस्कोप क्रिएट ब्यूटीफुल पैटर्न्स। कैलिडोस्कोप से हमें ब्यूटीफुल पैटर्न कैसे देखने को मिलते हैं? इसमें मिरर जो है 3 मिरर ट्राइंगल शेप में अरेंज होते हैं, राइट। नाउ जिसके कारण लाइट रिफ्लेक्ट होती है रिपीटेडली, एक से टकराकर दूसरे मिरर पे, इस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, क्रिएट होती है रिपीटेड सिमेट्रिकल पैटर्न और कलरफुल पीसेस उसमें डाले जाते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाई डज शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज शेप और साइज। शैडो किसी भी चीज का क्यों चेंज होता है, उसके साइज और शेप क्यों चेंज होते जाते हैं? Shadow changes shape or size depending on distance between object, light source and screen. Changing angles or distances affects the shadow. Why do we sometimes see multiple reflection? कभी-कभी हमें बहुत सारे reflections देखने को मिलते हैं, क्यों? So multiple reflections happens when light reflects between 2 or more mirrors. जब एक या एक से ज्यादा मिरर हो, 2 या 2 से ज्यादा मिरर हो, तो हमें फिर multiple reflection देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से अलग इमेज बनती है, another image making many images visible. अब इसके साथ हमने 20 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कर लिए। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, जो कि 6 हैं, यहाँ आप देख सकते हो। एक एक करके सभी को देख लेते हैं। तो पहला है, एक्सप्लेन करना है कि शैडो कैसे बनती है। डिस्क्राइब करना है रोल ऑफ लाइट सोर्स, ऑब्जेक्ट, स्क्रीन एंड टाइप्स ऑफ मटेरियल इन शैडो फॉर्मेशन। सो अ शैडो फॉर्म्स व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट कमिंग फ्रॉम अ लाइट सोर्स। टू फॉर्म अ शैडो वी नीड 3 थिंग्स। शैडो बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए, लाइट सोर्स, ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, सो व्हेन इट हिट्स एन ऑब्जेक्ट द एरिया बिहाइंड इट रिसीव्स नो लाइट एंड बिकम्स डार्क। ओपेक ऑब्जेक्ट्स डार्क शेडो बनाते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स जो है फेंट शेडो बनाते हैं, और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो कोई शेडो नहीं क्रिएट करते हैं। देन नेक्स्ट इज, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। देन एक्सप्लेन हाउ लेटरल इन्वर्जन हैपेंस विद एन एग्जाम्पल। सो प्लेन मिरर्स जो है फॉर्म करते हैं इमेज दैट इज अपराइट, सेम साइज एंड अपीयर्स टू बी बिहाइंड द मिरर। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर जो होता है वो हमें लेटरल इन्वर्जन दिखाता है, वेयर द लेफ्ट अपीयर्स एज राइट एंड राइट अपीयर्स एज लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल, एम्बुलेंस का एग्जाम्पल हमने देखा था कि गाड़ी जो है उसमें सामने वाले जो मिरर है, रियर व्यू मिरर जो होता है, उसमें सीधा लिखा हुआ दिखे। देन नेक्स्ट इज, एक्सप्लेन हाउ अ पिनहोल कैमराज वर्क। पिनहोल कैमरा कैसे वर्क करता है। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इमेजेस फॉर्म एंड व्हाई इट अपीयर्स इन्वर्टेड। सो पिनहोल कैमरा जो वर्क करता है यूजिंग द प्रिंसिपल दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट पासिस थ्रू अ टाइनी होल एंड क्रॉसेस इनसाइड द बॉक्स, जिसकी वजह से इमेजेस फॉर्म ऑन द अपोजिट इनर साइड। द इमेज फॉर्म इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर। रियल इमेज होती है, इन्वर्टेड उल्टी होती है और छोटी दिखती है हमें। इट अपीयर्स इन्वर्टेड because light rays cross each other after passing through the pinhole. The next is, compare transparent, translucent and opaque material with examples. Explain how they affect the formation and clarity of shadow. So transparent objects जैसे ग्लास हैं, ये लाइट को पूरी तरीके से पास होने देते हैं, इसलिए इनकी जो शेडो है बहुत फेंट हो बनती है या बनती ही नहीं है। ट्रांसल्यूसेंट जो है जैसे ट्रेसिंग पेपर, ये कुछ लाइट को अलाउ करते हैं, इसीलिए ब्लड शेडो बनती है। ओपेक ऑब्जेक्ट जैसे कि लकड़ी वगैरह है, पूरी लाइट को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से डार्क और क्लियर शेडो बनती है। ये जो डिफरेंसेस हैं, these differences occurs because each material interacts with light differently. The next question is, describe how light travels and explain an activity that proves light travel in a straight line. एक एक्टिविटी बतानी जिससे हमें पता चले लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन which is called rectilinear propagation of light. This can be proved using an activity 3 cardboard pieces with hole. When the holes are aligned, holes को हम एक लाइन में रखेंगे तो हमें लाइट बिल्कुल सही से एक स्क्रीन पे हमें बनेगा, यहाँ पे दिखेगी लाइट का सोर्स। लेकिन अगर हम होल को मूव करते हैं तो लाइट कैन नॉट पास। It shows that light does not bend and always travel straight. Now, last question is, explain how periscope work. Describe the arrangement of mirrors and how light travels inside it. यहाँ जो मैंने periscope का example बताया वो आप बना सकते हैं। It is used to see objects that are not directly visible, जैसे कि submarines वगैरह में यूज होता है। Then it consists of 2 plane mirrors जो 45 डिग्री पे प्लेस होता है, facing each other इस तरीके से।
राइट, यहाँ पे और यहाँ पे 45 डिग्री पे होता है. लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम टॉप मिरर टू सेकेंड मिरर रिफ्लेक्ट द लाइट टू द व्यूअर आई, यहाँ से यहाँ तक. दिस अलाउ समवन टू सी ओवर वॉल्स और ऑब्स्टेकल्स. सो विद दिस वी आर डन विद चैप्टर नंबर 11 ऑल्सो. पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया चैप्टर. ये आप कंटेंट शीट देख सकते हैं. यहाँ चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये पूरा सभी पार्ट्स इसके कंप्लीट कर दिए. बस ये चैप्टर बचा है. आई विल कंप्लीट दिस very soon. Okay, so I hope all of you are doing well and preparing for your exam. So we'll meet very soon with the next video. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.